नमस्कार, न्यूज़ विन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त हम हैं तेलंगाना में और भारत जोड़ो यात्रा का 52वां दिन। जो लोग हैं इस यात्रा से लगातार जुड़ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर भारतीय लोग ही क्यों ना हो, यूपीए अलायंस पार्टी हो या फिर तमाम जो लोग हैं इस पार्टी से जुड़े हुए, वो भी आप देख सकते हैं हमारे साथ में और झंडे लिए हुए हाथों में आपको नजर आएंगे। सर, योर गुड नेम? मैं मोहम्मद सादिक हुसैन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, महबूब नगर, तेलंगाना स्टेट। क्या लगता है कांग्रेस से को इस यात्रा से कितना फ़ायदा मिलने वाला है? कांग्रेस का इस यात्रा से फ़ायदा मिलो या ना मिलो, राहुल जी की ये ख्वाहिश है कि भारत में एकता हो और भारत में सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मुत्तहिद हों। ये मकसद के तहत इनकी यात्रा है। हमारा मानना है इससे वोट का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये भारत जोड़ो है। क्या लगता है कि ये जो यात्रा निकाली जा रही है इससे भारत जुड़ जाएगा? क्योंकि जो बात है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि भारत टूटा नहीं था, जो उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो लोग तोड़ रहे हैं वो अपने आप को ये बात बता रहे हैं कि भारत जुटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हर छोटी बात पर मसले मसाइल अपनी जगह हैं और टीवियों पर हिंदू मुस्लिम बताया जाता है। अच्छा, ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, फ़ायदा होगा? मैं सिर्फ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सिपाही हूँ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में बात करूँगा। मेरा अपना मानना है, ओवैसी की पार्टी हो या दीगर दूसरी जमातें हों, जो लोग कांग्रेस के साथ अलायंस में नहीं है वो भारत के लिए नुकसानदेह हैं। केसीआर को लेकर क्या कहेंगे? वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर चुकी है। जिस तरह से बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो जितने भी नए नए अलायंस बनने जा रहे हैं ये बीजेपी के निशाने पर हैं और बीजेपी की मां पर ये काम कर रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी क्या परेशान कर रही है कांग्रेस को, इस यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है? नहीं, यात्रा ये जो निकली है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। और सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए राहुल जी की जो अंत तक कोशिश है, इसके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। भारत राहुल जी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में सेकुलरिज्म कायम हो। देश में जो अभी इस वक्त नफरत फैली हुई है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्या इस यात्रा के खत्म होते होते वो नफरत भी खत्म हो जाएगी और भारत एक हो जाएगा? जब तक सियासत के साथ आप मज़हब को दूर नहीं रखेंगे, जब तक ये नफरत करते रहेंगे। मरकज़ की जो हुकूमत है वो सियासत में मज़हब को शामिल करती है, तो इसके लिए नफरत का माहौल पैदा हुआ है, वरना इसके लिए और कोई बात ज़रूरी नहीं है। हिंदू मुस्लिम जो इस वक्त देश में फैला हुआ है, जो नफरत देश में फैली हुई है, इस यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं। हमने लोगों से बात की और आप लोगों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो एकता अभी देखने को मिल रही है उस यात्रा में, क्या वो आगे भी कायम रहेगी? इंशाल्लाह आगे कायम रहेगी। मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। क्योंकि ये माहौल जो बना हुआ है, कई दिनों से जो है ना कांग्रेस सोई हुई थी। जब बीजेपी का जुल्म बढ़ते गया हिंदुस्तान में, तो उसके बाद जो है ना राहुल जी को ये ख्याल आया कि कम से कम हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर जोड़ेंगे तो इससे तकरीबन लोग मिल जाएंगे। अगर सबके सब अगर नहीं मिले तो कम से कम बहुत ज़्यादा तादाद में हम लोग आएंगे। कांग्रेस के हिसाब से जो है ना कांग्रेस एक बार हुकूमत बनाएगी और हिंदू मुस्लिम का जो तफरक़ा जो बीजेपी ने बोया है वो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। जो है ना मुसलमान हिंदू सब मिलजुल के रहेंगे, क्रिश्चियन हो चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, हम लोग मिलजुल के रहने वाला। ये गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान की, जो है ना हम लोग यहाँ पे मिल के रहने वाले। ये लोग फूट डाल के सिर्फ अपनी सीटों के खातिर, जो है ना अपनी अना के खातिर, अपने पैसे बचाने के खातिर, अपने जुल्म को बचाने के खातिर लोगों के पास जो है ना जुल्म करते हुए लोगों को जो है ना परेशान कर रहे हैं। इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी का फ़ायदा है जो बीजेपी है, खुल्लम खुल्ला है। तो राहुल जी इसी चीज़ को लेकर निकल रहे हैं। अच्छा, फ़ायदा तो कांग्रेस पार्टी को भी होगा इस यात्रा से। और आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सोई हुई थी, क्या अब कांग्रेस जाग गई है? हाँ, अब तो जाग गई है। एक ज़माना था जब बाबरी मस्जिद जब गिर गई थी तो ये सो गई थी। अब जबकि बाबरी मस्जिद का मसला ख़त्म हो गया है, अब वो उठ के आ गई है। अब सबको ले के चलना चाहती है। ये राहुल जी भी सेकुलर जहन वाले हैं, सेकुलर जहन के राहुल गांधी साहब भी जो है ना ये चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें। क्योंकि तफरक़ा तो देख रहे हैं ना, हर जगह बीजेपी में देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं
कि मुसलमान को परेशान किया जा रहा, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, उनके नमाज़ों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को। तो ये चाहते हैं कि हम सब मिलजुल के रहें, एक साथ रहें और हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा बड़े मुकाम तक हम पहुंचाना है। इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर राहुल गांधी साहब को भी जब तक हमारा साथ देंगे वो, हम भी उनका साथ देंगे। कांग्रेस क्या इसीलिए जागी है? चुनाव है? नहीं, चुनाव तो नहीं है। चुनाव अपनी जगह, अगर चुनाव होता तो राहुल साहब सदर बन जाते थे कांग्रेस के। अगर राहुल साहब की ख्वाहिश होती तो कांग्रेस के सदर हो जाते थे। वो नहीं बने, किसी और को दे दिए, अपनी जो ज़ाती मिल्कियत थे वो किसी के हाथ में दे दिए। ठीक है ना? अच्छा, देश में चुनाव नहीं है इसलिए कांग्रेस जागी नहीं है, आप कह रहे हैं। अगर इस तरीके की यात्रा निकालनी थी तो वो यात्रा पहले भी निकाली जा सकती थी। हर चीज़ का एक वक्त होता है। देखिए मैडम, चुनाव का माहौल नहीं है, ये बात सही है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का मामला है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक एक सरगर्म सियासी जमात रही है और कांग्रेस के बग़ैर हमारा मानना है हिंदुस्तान नहीं है। ये बात 100% सही है। और रही बात इंतखाबात की, पहले यात्रा करने की, ये आज माहौल ऐसा हो गया है, आप देख रहे हैं, आपके सवाल पर मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ रहा है। अदालतों के फ़ैसले दूसरे मुकामात से लिखे जाते हैं और वो अदालतों में पढ़े जाते हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई सवाल किया जाता है तो कहा जाता है पाकिस्तान में शक्कर 200 रुपये किलो है। हमारे देश के मसाइल को पार्लियामेंट में जब अपोजिशन सवाल करती है तो जवाब दूसरे मुल्क की मिसाल, श्रीलंका की मिसाल देके कहा जाता है। हमारे मुल्क की पेट्रोल की बात नहीं की जाती है। ना पार्लियामेंट में बहस हो रही है, ना अदालत में इंसाफ हो रहा है, ना दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन महफूज नहीं है हमारा। इस मौके पर मजबूर होकर राहुल गांधी को निकलना पड़ा, ना कि इंतखाबात के लिए, इलेक्शन के लिए। तो ये मजबूरी है, आप पूछने से मुझे बताना पड़ रहा है। हाँ, तो ये यात्रा निकाली जा रही है, उसके बाद जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सड़कों पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके के आरोप लगाती रही है कि विपक्ष जो है हमारा मजबूत नहीं है। इस यात्रा से आपको लगता है पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा कांग्रेस? कांग्रेस मजबूत हो या ना हो, राहुल जी का मकसद ये है कि देश मुत्तहिद हो जाए, देश की आवाम मुत्तहिद हो जाए। जय हिंद। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है, जो देश में हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है उसको पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और उसी चीज़ को लेकर, ये संकल्प को लेकर जो लोग हैं वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, चाहे वो आम हो या फिर वो खास हो। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़बीन के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।